मंदिर बना और उसमें भगवान की मूर्ति की स्थापना हुई और प्राण प्रतिष्ठा का समय आया, दिन निश्चित हुआ, तो हमने विधानसभा अध्यक्ष को श्री सतीश महाना जी को एक पत्र लिखा कि उत्तर प्रदेश के हम विधायक हैं, उत्तर प्रदेश में अयोध्या धाम है और अयोध्या धाम में प्रभु का जन्म हुआ था। सैकड़ों पीढ़ियां अपने आंखों में ये सपना सजोए हुए इस मित्र लोक से लोक को चली गई, जो देखना चाहती थी कि हमारे प्रभु का मंदिर बने और उसमें मूर्ति का स्थापना हो और हम उसका दर्शन कर सकें। हमारा जीवन धन्य हुआ कि हमारे जीवन काल में हमारे शारीरिक रूप से सक्षम रहते हुए प्रभु राम का दिव्य और भव्य मंदिर बना और उसमें मूर्ति की स्थापना हुई और उसकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। उसमें चाहे सरकार से बात करिए, चाहे ट्रस्ट से बात करिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के सभी विधायकों को उसमें सम्मिलित करवाने का मौका दिलवाइए। मेरे प्रस्ताव को विधानसभा अध्यक्ष जी ने सत्र बुलाया, सत्र में रखा और सर्वसम्मति से सभी दल के लोगों ने, चाहे वो सत्ता पक्ष रहा हो, चाहे वो विपक्ष रहा हो, चाहे निष्पक्ष लोग रहे हों, सब लोगों ने उसका हाथ उठा के एक स्वर से समर्थन किया कि हाँ, हम आपके साथ भगवान राम के का दर्शन करने चलेंगे। दूसरे दिन बयान आ गया हमारे नेतृत्वकर्ताओं का, अलग अलग दलों के लोगों का, कि हम नहीं जाएंगे, हमारा दल नहीं जाएगा। हम उन सब लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या हमारी राजनीति हमारी राम भक्ति से बड़ी हो सकती है? क्या हमारे राजनीतिक मतभेद हमारे राम भक्ति से और राम के चरित्र से बड़े हो सकते हैं क्या? उसी दिन मैंने घोषणा किया कि इस बार अगर आप नहीं जाने दे रहे हैं सबके साथ प्रभु राम का दर्शन करने के लिए, तो अब प्रभु राम चाहे जब बुलाएं, अपनी जन्मभूमि से अपने पारिवारिक जनों को और जिन्होंने सदन में प्रस्ताव रखने योग्य हमको बनाया है, उनके सबके साथ एक प्रभु राम का दर्शन करूंगा, चाहे जब करूं। वो समय आ गया, वो समय आ गया और दिन आ गया और मैं जा रहा हूँ 11 तारीख को। 3 रात स्वामी जी रास्ते में विश्राम कर रहा हूँ। 14 तारीख 13 तारीख को मैं आपके बगल साकेत महाविद्यालय में विश्राम कर रहा हूँ। वहाँ 2 घंटे की शांतनु जी महाराज की राम कथा और सौरगाथा का भी गायन होगा। उसके बाद सुबह सरजू मैया का स्नान, सरजू मैया के स्नान के बाद नागेश्वर नाथ जी का जलाभिषेक, फिर प्रभु हनुमान जी का दर्शन, फिर राम जी का दर्शन, भोजन प्रसाद, बसों से अपने घर को वापसी। ये उस दिन का कार्यक्रम है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जब भी सनातन पर, जब भी हिंदू धर्म पर, जब भी हमारे देवी देवताओं पर, जब भी हमारे आराध्य पर दल मेरा कोई हो, राजनीतिक मेरा चिंतक कोई भी हो, राजनीतिक कोई मार्गदर्शक हो, लेकिन मेरी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करेगा, तो मस्तक ऊंचा करके, सीना चौड़ा करके उसका जवाब देने का हमेशा काम किया जाएगा। चाहे राजनीति रहे चाहे ना रहे, चाहे विधायकी रहे चाहे ना रहे, चाहे टिकट रहे ना रहे, हमारी धार्मिक आस्था से बड़ी चीज कोई नहीं हो सकती है। हमारे आराध्य से बड़े हमारे लिए कोई नहीं हो सकते हैं। एक एक सांस पर हमारे भगवान का अधिकार है। एक एक संपत्ति के एक एक टके पर हमारे आराध्य का अधिकार है। उसका जितना भी प्रयोग हो सकेगा वो धर्म कार्यों के लिए होगा। यही मैं इस धर्म मंच से आप सबको आश्वासन दे सकता हूँ, आप सबको आमंत्रित भी करता हूँ कि 11 तारीख को 8:45 बजे आप गौरीगंज इंटर कॉलेज पहुंचे। 9 बजे वहां से यात्रा का शुभारंभ होगा, उसमें सम्मिलित होइए और इन सनातन विरोधियों को, ये हिंदू धर्म विरोधियों को, इन देवी देवताओं के पे कमेंट करने वाले लोगों को, रामचरितमानस और तुलसीदास के लेखनी पर और रामचरितमानस की चौपाइयों पर तर्ज करने वाले लोगों को जवाब देने का भी यही तरीका है कि सनातन धर्म की जय जयकार करते हुए, प्रभु राम की जय जयकार करते हुए, जय श्री राम का उद्घोष करते हुए जब हम बड़ी संख्या में निकलेंगे तो इनके मुंह पे ताले लगने का काम होगा और ये भी सोचने पर मजबूर होंगे कि हम किसी धर्म पर टिप्पणी करने के लिए नहीं आए हैं, राजनीति के माध्यम से समाज की सेवा करने के लिए आए हैं, उत्तर प्रदेश को विकास देने के लिए आए हैं। हम धर्माचार्य नहीं हैं, हम पीठाधीश्वर नहीं हैं, हम कोई महंत नहीं हैं। हम धर्म की बात राजनीतिक व्यक्तियों के बीच में नहीं कर सकते हैं। धर्म की बात धार्मिक